नमस्कार व्यूज, स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया डोगरा। टारगेट किलिंग कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही, उसी को लेके आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पे कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है, जो कि जीवल से शुरू होके यहां पे महाराजा हरि सिंह की मूर्ति के बाहर तक जो है, और सेव पंडित। और ये व्यूज टुडे के माध्यम से आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे के नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। कैंडल कैंडल को हाथ में लेकर यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है 2 मिनट के मौन के लिए सब बैठ जाए। यहाँ पे मौन के लिए ये बैठने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो है व्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये व्यूज टुडे के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही है। कैंडल मार्च को लेकर यहाँ पे मौन व्रत जो है वो 2 मिनट के लिए रखा जाएगा। यहाँ पे सीधी तस्वीरें आप तक दिखाई जा रही है। स्टॉप टारगेट किलिंग, सेव पंडित बैनर हाथ में लेकर आम आदमी पार्टी युवा प्रकोष्ठ तरफ से और ये सीधी ये सीधी तस्वीरें जो सीधी तस्वीरें जो है वो आपको यहाँ पे तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही है। बैनर हाथ में लेके स्टॉप टारगेट किलिंग से पंडित जस्टिस फॉर सुनील भट्ट यहाँ पे सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी यूथ की तरफ से। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह हाथ में कैंडल को लेकर जो है हाँ वो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई जा रही है। ये जो टारगेट किलिंग हुई है ये 2 भाई थे, और पिछली दफा की बात करें और तब रजनी बाला और राहुल भट्ट को लेके अब फिर से एक टारगेट किलिंग जो है थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ से 15 अगस्त जो है बड़े जोरों शोरों से मनाया गया था। कश्मीर में भी तिरंगा लाल चौक में लहराया था, और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल भट्ट साहब अमर रहे, राहुल भट्ट साहब अमर रहे, अमर है। चलिए इनसे बात करते हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? टारगेट किलिंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, इस पे क्या कहेंगे? मैम, पिछले 40 वीक्स में ये 11th टारगेट किलिंग हो चुकी है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कब इन पे लगाम कसेगी। सबसे पहले तो हम ये मांग करना चाहेंगे हमारे डीजीपी साहब, एडीजीपी साहब, एलजी साहब से कि ये जो हमारे आदिल वानी है, जो ये टेररिस्ट है, जो ये अल हैदर टेरर आउटफिट का है, जिसने ये हमारे सुनील भट्ट साहब को ये किया है, गोली मारी है, इनको सबसे पहले इनको एलिमिनेट किया जाए, ना कि अरेस्ट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए सबसे पहले। और जो हमारे ये बाकी वादी में जैसे ये चल रहा है, इन सबको रोका जाए। क्या कहेंगे सर? जैसे कि जम्मू यूथ एम्प्लॉयज़ की बात करें, कहीं ना कहीं वो भी डर चुके हैं वहाँ से, वो भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे क्या कहें? मैम, जब ऐसा हाल है वहाँ पे, जो वहाँ के अपने पुराने जो नॉन माइग्रेंट्स हैं वो भी सेफ नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ तो डरेंगे ही डरेंगे। एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको उनको श्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। बट यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। टोटल फेल एडमिनिस्ट्रेशन हो चुकी है, और टोटल फेलियर है बीजेपी का, जो वोट मांगने इलेक्शन के टाइम घर घर जाते हैं। आज उनमें से एक भी लीडर नहीं दिख रहा कि वो यहाँ श्रद्धांजलि दे इनको, या फिर इस पे एक्शन की गुहार लगाए। सर, कल मैंने एक इंटरव्यू किया था कविंदर गुप्ता जी, जो कि एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सीनियर भारतीय जनता पार्टी में लीडर है, और उन्होंने यही टिप्पणी दी थी जब हमने उनसे यही सवाल किया था कि सर वहाँ पे यूथ जो है वो पूरा डर चुका है, घबरा चुका है, वो अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से आतंकवादियों के आगे सिलेंडर नहीं करना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? मैम, बोलना तो बहुत आसान है,
बोलना तो बहुत ज्यादा आसान है, माइक पे घर बैठ के माइक पे 4 आपके पीएसओ पीछे हैं, आप बोल रहे हैं, बहुत आसान है। उनसे पीछे जो वहां पे हैं और उनके ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम वो उनको पता है। यहाँ बोलना कि नहीं हमें आतंकवादियों के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, जिनको वहां पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर रहे हैं उनको पता है क्या हाल हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, ये सिर्फ ये लोग बातें कर सकते हैं, काम ये टोटल फेल हो चुके हैं। काम इनका कोई एक जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, एक कश्मीरी पंडित समाज से जो इन्होंने कमिटमेंट की थी स्पेशली, एक भी पूरी नहीं हुई है। क्या वो उनकी रिलोकेशन हो या कुछ और हो, कोई भी आज तक पूरी नहीं हुई है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता ये किस मुंह से इलेक्शन में उनके घर जाएंगे वोट मांगने के लिए। अगर अभी भी टारगेट किलिंग नहीं थमी तो इस पे क्या कहेंगे, अभी अगला स्टेप आपका क्या होगा? मैम हम अब कॉन्टिन्यूस ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर टारगेट किलिंग नहीं रुकी, वहां हमारे लोग मरते रहे, तो यहाँ हम इनका जीना हराम कर देंगे। हम इन्हें भी चैन से नहीं बैठने देंगे। ये मत सोचे कि यहाँ माइक के आगे इंटरव्यू देने से अपने ऑफिसों में बैठ के ये बच जाएंगे। हम इन्हें भी चैन से नहीं जीने देंगे यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे आप? आपने एक बात कही कि कविंदर गुप्ता जी ने कहा कि हम उनके आगे नतमस्तक नहीं हो सकते ऐसे टारगेट्स किलिंग की वजह से। उनसे कोई पूछे, उन्होंने अपनी सुपुत्री को नौकरी दिलवाई थी सरकारी, तो जाए वो डॉक्टर की नौकरी जाके कश्मीर में करवाएं ना अपनी सुपुत्री जी से, उनसे नौकरी करवाएं 1 साल 1.5 साल 2 साल, फिर यहाँ पे आके टिप्पणी करें कि हम नतमस्तक नहीं हो सकते। आप नतमस्तक ना हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही हैं? आपको सिर्फ कश्मीरी समाज वोट बैंक की राजनीति के लिए चाहिए? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? आप उनको नौकरियां वहां दी हैं तो उनको सिक्योरिटी कौन देगा? कोई सिंगापुर से आएगा देने? सिक्योरिटी भी तो आप ही लोग देंगे ना। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो सिर्फ जम्मू के नेता नहीं थे, जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो इस तरह का जो बयान जो है उनको इससे परहेज करना चाहिए, किलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए वहां पर। और आतंकवादियों को जो यहाँ पर रविंद्र राणा कहता है ठोकी उड़ गए, बंद करी उड़ गए, एक करी उड़ गए, क्या करी उड़ गए? कुछ नहीं कर सकते आप लोग, सिर्फ बातें कर सकते हैं। जम्मू में बैठ के जाए ना, ये लोग कश्मीर जाते हैं अपने साथ इतना ताम झाम लेकर जाते हैं, 200 500 सिक्योरिटी लेकर जाते हैं, जाए अकेले घूमे वहां पर जैसे नॉर्मल जनता घूम रही है और मर रही है। ये पूरे देश में एक माहौल बनाया इन लोगों ने कि धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत शांति पे माहौल है, 5% आतंकवाद रह गए, 95% हमने खत्म कर दिया। और मैं डोगरी च गल आखना चाहूंगा, गुस्सा डोगरी च निकलता है कि 2019 तो पहले जड़ियां मौतां होंदियां हूं ज्यादा हुआ दियां। इहदा रिकॉर्ड झूठ सिर्फ झूठ पेश किया जा करता पूरे देश के अगे। एक्चुअल पोजीशन ये नहीं है। 2019 5 अगस्त के बाद माहौल कश्मीर के अंदर खराब होएदा, ठीक नहीं होएदा। पहले लोग मरदे है, हूं टारगेट करिए लोकें ही मारा जा करदा। एससी समाज का हुआ, कश्मीरी पंडित समाज का हुआ, कोई और समाज का हुआ, टारगेट किलिंग हुआ दी है। पहले टारगेट किलिंग नहीं होंदी, हूं हुआ दी है। इन्हें पूरे देश च माहौल जम्मू कश्मीर की मुजरे वाली बाई बनाई नचाई करा दा कि देश च माहौल बड़ा शैल है। माहौल शैल नहीं है, माहौल सोचने वाला है। जम्मू कश्मीर को प्रोपेगेंडा की राजनीति से बाहर निकालने का वक्त है और पूरे हिंदुस्तान को पता लगना चाहिए कि माहौल यहाँ पर कश्मीर के अंदर अच्छा एक्चुअल में नहीं है। माहौल जो है वो सोचने लायक है। जम्मू कश्मीर को सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक राज्य ना समझा जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल जाना जाए। कश्मीर में कैसे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, अपने घरों से अपने बच्चों को नाश्ता करवाकर स्कूल भेज के माए बाप अपने नौकरी पर जाते हैं पर शाम को घर नहीं आ पाते, उनका कसूर क्या है? और इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? जो जम्मू कश्मीर के ठेकेदार भाजपा के लोग इस समय बने हुए हैं, उन्हीं से सवाल किया जाएगा ना। और किससे सवाल जाकर करें? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काजू खाते वक्त, बादाम खाते वक्त बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि पूरे देश में माहौल बहुत अच्छा है, जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा है। अगर माहौल अच्छा तो हम लोग यहाँ पर धरना क्यों दे रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि माहौल कितना अच्छा और कितना अच्छा नहीं है। धन्यवाद। सर जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अभी इस वक्त जो भी हमारे जम्मू के भाई बात करें, जम्मू के यूथ की एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, तो उनको जिनके मन में अभी तक खौफ पड़ गया, डर का माहौल जो वहाँ पे शुरू हो चुका है, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? जब तक वो ऐसी पार्टी का सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ये होना तो तय है। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जो उनको ठीक लगता है, अगर उनको लगता है कि हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे साथ आएँ, बैठें, हमारा समर्थन करें, हम बढ़ चढ़कर उनका साथ देंगे, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करवाएंगे, लड़ झगड़ कर करवाएंगे, जैसे मर्जी करवाएं बट करवाएंगे। हम इस सरकार को ऐसे सोने नहीं देंगे जब तक इनकी मांगे जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी ना की जाए। जी, सभी अपनी जो है टिप्पणी करना चाहते हैं अपने बारे में, ये भी सर बात करना चाहते हैं 2 मिनट के। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से खौफनाक तांडव कश्मीर में जो मिलिटेंट्सों के द्वारा मचाया गया है पिछले चंद सालों से, तो क्या इन मिलिटेंटों को रोकने की क्षमता
हमारी फोर्सेस के अंदर नहीं है। सवाल ये उठता है कि हमारी फोर्सेस जो हैं उनके अंदर दुनिया के महान जो मुल्क हैं उनसे टॉप नंबर की क्षमता है लड़ने की। क्या इन फोर्सेस को कोई ताकत है जो लड़ने के लिए इनको आदेश नहीं दे रही है, या किसी वजह से इनको रोका जा रहा है? मैं सवाल यह है कि आखिर कब तक जम्मू और कश्मीर ये जुल्म सहेगा? हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसकी अपनी फोर्सेस है, तो उन सब के होते हुए तो बीजेपी सरकार जो है उनको रोक रही है, उनको पूरी प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है जिस तरह से इन लोगों को मारा जा रहा है, नौजवान लोगों को मारा जा रहा है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए मौके की सरकार की और गवर्नर साहब की, वो कम है। जैसे कि आपको ये दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं किस तरह से अपनी अपनी टिप्पणी देते हुए कि अब अगर अभी भी टारगेट किलिंग अगर थमने का नाम नहीं लेगी, और इसके बाद जो आपने व्यूज़ टुडे के माध्यम से देखा और सुना, आम आदमी पार्टी यूथ विंग की तरफ से आज यहाँ पे कैंडल मार्च जो है वो निकालेगी, जिस पे बैनर्स हाथ में लेते हुए स्टॉप टारगेट किलिंग, वो सुनील भट्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कैंडल मार्च जो थी वो निकालेगी, जो कि हमने व्यूज़ टुडे के माध्यम से आपको दिखाई और आपने सुना और देखा। इसी तरह देखते रहेगा व्यूज़ टुडे। कैमरामैन बंटी डिगरा के साथ सुनील डोगरा को दी चांगे। नमस्कार।